तो स्टूडेंट्स आप कैसे हैं। मैं समझता हूं कि आप घर पर बैठकर अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इस लॉकडाउन पीरियड में हम बाहर तो जा नहीं सकते, मगर हम कोशिश करते हैं कि आपको घर पर बैठे हुए अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। आपने इससे पहले लेक्चर में पॉलिनोमियल के ये देखा था, क्या सीखा था आपने? पहले सीखा था पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रखी है आपने पिछले लेक्चर में। जीरोस के बारे में भी बात की थी मैंने, और नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बात की थी, और ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर आप इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको अच्छा होगा कि आप इससे पुराने वाले लेक्चर को भी देख लें। उसके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 1 है। ये आपका पॉलिनोमियल का लेक्चर 2 है। तो अगर आप लेक्चर 2 डायरेक्ट देख रहे हैं तो पहले लेक्चर 1 को देख लीजिए, उससे आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम लेक्चर 2 की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। हमारे लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे आज, क्या देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और उसके रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बारे में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो देखिए, हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेरिएबल में ज्यादातर x का ही यूज करूंगा। तो x वेरिएबल लेकर के एक पॉलिनोमियल बताने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए px, ठीक है, ये px का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल इन x। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें आपको ये जरूर याद रखना है कि जो ये लीडिंग कोफिशिएंट है, ये क्या है यहाँ पे? लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया होगा कि जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम पावर का। ठीक है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे a क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट है, और लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो a इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि अगर a को मैं 0 रख दूंगा तो a 0 रखने के बाद ये मेरी टर्म गायब हो जाएगी। तो बचा क्या? आपका बचा bx प्लस c। जो एक्सप्रेशन बचा है वो क्या बचा? bx प्लस c, और x की पावर 1 आ रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? फिर लीनियर। तो मैंने तो बात करी थी क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं तो डिग्री 2 जरूर होनी चाहिए। इसके लिए मैं a को 0 नहीं रख सकता। ठीक है, तो याद रहेगा आपको कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, लीडिंग कोएफिशिएंट नेवर बिकम्स 0। ओके, अब आगे बात करते हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा 2 जीरोस होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 2 जीरोस। तो मान लेते हैं 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल का जिक्र चल रहा है यहाँ पे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो 2 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस मैंने क्या मान लिए? अल्फा और बीटा। तो मैं आगे के क्वेश्चन में हमेशा अल्फा और बीटा ही माना करूंगा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, अच्छा, जीरोस निकाले कैसे जाते हैं? पहले ये भी बात कर लेते हैं कि जीरोस कैसे निकालते हैं हम पॉलिनोमियल के। तो फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस आप कैसे निकालेंगे? मैं समझता हूं कि जो 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 था, उसकी 2.5 एक्सरसाइज थी एक फैक्टराइजेशन वाली। तो उसको अगर आप तैयार कर चुके हैं पहले ही, तो इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको सॉल्व करने में। उसमें हमने एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सुना था, उसी मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे
एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम एक पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। ये कोई पोलिनोमियल दे दिया हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो फाइंड द जीरोस। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मुझे याद होगा पुराना कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है पहले वो देखते थे और कांस्टेंट टर्म दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 1, और जो कांस्टेंट टर्म है वो 2 है। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, क्या आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, फिर इस 2 के ऐसे फैक्टर किए जाएंगे, इस 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि प्लस करके, यहाँ पर साइन जरूर देखना है, ये साइन कौन सा प्लस, 2 के ऐसे फैक्टर जिससे प्लस करके मिडिल टर्म आ जाए, क्योंकि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो 2 के ऐसे फैक्टर जिससे 3 आ जाए प्लस करके, तो 2 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे 1 एंड 2। ठीक है, 2 के ऐसे फैक्टर, 2 के फैक्टर क्या होंगे आपके 2 1 2। ठीक है, 2 1 2। तो 2 एंड 1 ये दो फैक्टर आए हैं 2 और 1, जिसे प्लस करके 3 आ रहा है हमारा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 लिख दूंगा 3 को, एक्स ऐसे ही रहेगा प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करनी है, तो साइन देख लीजिए, आगे ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है, तो प्लस 2x और प्लस 1x, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1x। ठीक है, और पीछे 2 ऐसे ही रहेगा। अब क्या करना होता है, पेयर बना लेने हैं आपको, पेयर बना लेने हैं, पहला पेयर और ये दूसरा पेयर। ठीक है, इन दोनों पेयर में कॉमन देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो इस पहले पेयर में कॉमन आ रहा है आपका x। ठीक है, और दूसरे पेयर में कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं का मतलब होता है 1। ठीक है, 1 तो कॉमन आता ही है हमेशा, तो यहां से x कॉमन ले लेंगे और लास्ट में कितना कॉमन लेंगे 1। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा x कॉमन, बचेगा आपका x प्लस 2, यहाँ प्लस 1 कॉमन, x प्लस 2। ठीक है, तो आपकी एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो लास्ट में दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। अगर सेम ब्रैकेट नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो सेम ब्रैकेट कॉमन आ जाएंगे बाहर, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2 जब कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x, यहाँ प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका px इज इक्वल टू x प्लस 2 कॉमन, बचा x प्लस 1। ठीक है, अब क्या होता है जीरोस निकालने के लिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पोलिनोमियल के जीरोस वो वैल्यू होती हैं जिससे कि पोलिनोमियल जीरो बन जाती है। ठीक है, पोलिनोमियल बिकम्स जीरो, x की वो वैल्यू जिससे पोलिनोमियल जीरो हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं -2 रख दूं x की जगह -2, तो -2 + 2 जीरो हो जाएगा, तो इसकी जीरो आ जाएगी वैल्यू, या यहाँ पे -1 रख दूं तब भी जीरो आएगा। तो और दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने का, दूसरा तरीका ये है कि आप px को क्या कर दें, 0 के इक्वल कर दें, px को 0 के इक्वल, अगर जीरोस निकालनी है। ठीक है, तो px क्या था x + 2 x + 1, x + 2 और x + 1 इज इक्वल टू 0। तो जब दो फैक्टर मल्टीप्लाई में 0 के इक्वल होते हैं, कोई भी दो नंबर 0 के इक्वल कब हो सकती है, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल कब होगा, या तो पहली नंबर 0 के इक्वल हो या दूसरी। ठीक है, या तो आप 0 इंटू समथिंग 0 लिख सकते हैं, या समथिंग इंटू 0 करेंगे तब भी 0 ही आएगा। ठीक है, 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तब भी 0 आता है, या किसी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ या तो ये 0 बैठेगा या फिर ये 0 आएगा आपका। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका x + 2 0 के इक्वल, तो x = -2। ठीक है, या x + 1 0 के इक्वल, x + 1 0 के इक्वल, तो x = -1। तो दो जीरोस हमारे क्या क्या आ गए, पहला जीरो आ गया x = -2 और दूसरा कितना आ गया -1। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीरोस कैसे निकाले जाते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, उससे और कोशिश करेंगे आपको समझाने की। ठीक है,
देखिए दूसरी पॉलिनोमियल ले रहा हूं जिसके जीरोस निकालने हैं मुझे। px इज इक्वल टू, मुझे दो जीरोस निकालने हैं एक पॉलिनोमियल के। अब पॉलिनोमियल में प्लस की जगह माइनस कर लेते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको, देखो 6 बन जा 6 क्योंकि आगे 1 है तो 6 बन जा 6। 6 के ऐसे फैक्टर जिससे कि यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है आपको, माइनस साइन बता रहा है कि माइनस करके, ठीक है। 6 के ऐसे फैक्टर जिससे माइनस करके 5 आ जाए। क्या करेंगे, 6 बन जा 6 हो गया। इस 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको जिससे माइनस करके 5 आ जाए। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 से डिवाइड करते हैं पहले। 2 3 जा और 3 1 जा, ठीक है, और 1 1 जा 1। तो हमारे फैक्टर क्या क्या आ गए हैं, 2 3 एंड 1, ठीक है। अब इन तीनों फैक्टर से 2 3 और 1 से हमें क्या लाना है, 5 लाना है, वो भी माइनस करके। तो मैं क्या करूंगा, 2 3 जा 6 कर लूंगा और 6 माइनस 1 5। 2 3 जा 6 और 6 में से 1 माइनस होगा 5 आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, 5 को लिख दिया मैंने, एक्स ऐसे ही माइनस 6 ऐसे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस माइनस 1x माइनस 6। इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे, तो फर्स्ट पेयर में से कॉमन क्या आ रहा है, x। ये बचा x प्लस 6। देखो यहाँ पे माइनस साइन है, बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन बाहर लेना होगा। और बाकी इसमें से 1 और 6 में से कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो 1 लेना पड़ेगा कॉमन, क्योंकि जब कोई नंबर कॉमन नहीं होती है तो 1 तो आती है, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस 1 कॉमन, माइनस हट जाएगा, x बचेगा। यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया तो माइनस अंदर से हट जाएगा, बचेगा प्लस, ठीक है। 1 कॉमन ले लिया तो 6 ही रहेगा। दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है आपकी, तो x प्लस 6 और इधर हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर आ गए दोनों। अब जीरोस निकालने के लिए एक बार इस फैक्टर को जीरो के इक्वल, एक बार इस फैक्टर को, ठीक है। तो क्या करेंगे, x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 या x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 6, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 1। तो दो जीरोस, पॉलिनोमियल के दो जीरोस क्या क्या आ गए, 6 एंड माइनस 1, ठीक है। 2 zeros are 6 and माइनस 6 एंड 1, ठीक है। दोनों जीरोस क्या है, माइनस 6 और 1। तो ये क्लियर हो गया जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है तो क्या फॉर्मूला होगा उसका, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको दो जीरोस दिए जाएंगे या सम और प्रोडक्ट दिया जा सकता है। तो मान लिया कि दो जीरोस किसी पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा है, ठीक है। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, ठीक है। किसी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो फॉर्मूला क्या है पॉलिनोमियल का, पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है कि अल्फा बीटा जीरोस है, तो फॉर्मूला क्या है, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा को हम बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोस, और अल्फा बीटा को क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लिया कि किसी पॉलिनोमियल के दो जीरोस दिए हुए हैं, -2 एंड 3। 2 zeros are
-2 एंड 3। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, पी एक्स इक्वल टू ये है ही हमारे पास, ठीक है। इसको दोबारा आप लिख सकते हो यहाँ पे। फिर अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है 3, तो हम लिख देंगे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू 3, ठीक है। तो पहले इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए पहले। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 कितना आएगा 1, -2 प्लस 3 1। फिर निकालेंगे हम अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा, -2 की मल्टीप्लाई 3 से, -2 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा -6, -2 की 3 से मल्टीप्लाई करें -6 आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूले में वैल्यू लगाते हैं, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, तो पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू लगाते हैं, के ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को कितना लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा है 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा कितना आया था -6, ये आ गया -6, ठीक है। अब इसको ओपन करना और ध्यान रखना है आपको कि के की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग रखनी है। तो के की वैल्यू यहाँ पे देखना है आपको कि एलसीएम में कोई नंबर तो नहीं आ रही, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर है, मतलब कि एलसीएम में कुछ आ रहा नीचे, तो के की वैल्यू वही लगानी है जो नीचे नंबर है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो के की वैल्यू क्या लगानी है 1, ठीक है। तो के को क्या रख देंगे यहाँ पे, के इक्वल्स टू 1, ठीक है। के इक्वल्स टू 1, तो जब k की जगह 1 लगाएंगे तो पोलिनोमियल क्या बनेगी हमारी, px इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 हो जाएगा, 1 हट जाएगा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस -6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6, ठीक है। यह आपका आंसर आ गया। तो पोलिनोमियल बनानी आ गई आपको। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इस पोलिनोमियल के, ठीक है। इस बार लेते हैं कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, तो कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो एग्जांपल है हमारा सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 7/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 3। दो जीरोस का प्रोडक्ट 3 दिया है और उसका सम 7/2 दिया है, तो आप कैसे पोलिनोमियल बनाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला है पी एक्स इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू लगा देते हैं, कितना आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस, देखो सम ऑफ जीरोस क्या बनेगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बनेगा हमारा, अल्फा बीटा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा और सम क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। लगा दो यहाँ पे वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7/2, तो -7/2 एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 3, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा, k टाइम्स यहाँ 2 ले लेंगे हम, 2x स्क्वायर -7x प्लस 2 3 जा 6। मैंने कहा था k की वैल्यू कैसे लगानी है, k की वैल्यू देखना पहले, एलसीएम में कुछ आ तो नहीं रहा, एलसीएम में कितना आ रहा है 2, तो k की वैल्यू क्या लगेगी यहाँ पर 2, ठीक है। तो लिख लेंगे पुटिंग k इक्वल्स टू 2, k की जगह 2 रख दीजिए आप, तो px इक्वल्स टू, जब यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, यहाँ पे 2 और नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा। एक बार लिख के दिखा देता हूं मैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 अपॉन 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टॉपिक हो गया है।
तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आपको और भी अच्छी वीडियो देंगे। अगर आपको कुछ इसमें नया चाहते हैं या नेक्स्ट वीडियो में आप क्या पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।